उत्तर प्रदेश की कमान क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ से निकलकर अब दिल्ली पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कुर्सी तो है, लेकिन कमान क्या सीधे अमित शाह के दफ्तर से जुड़ गई है। सवाल उठने लगा है। यह सवाल इसलिए उठने लगा है कि बहुत वक्त से बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी हों या बीजेपी के अपने विधायक हों, अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अपनी ही सरकार में तैनात किए गए पुलिस अफसरों पर तमाम संगीन आरोप लगा रहे हो। बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार पे गौकशी के आरोप लगा रहे हों, उसके बाद भी लखनऊ की सत्ता खामोश थी, मौन थी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बीजेपी के अपने ही विधायक सरेआम पीटे जा रहे हों और FIR कराने में हफ्तों लग जाएं, फिर भी लखनऊ की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ खामोश नजर आ रहे थे, कदम उठा नहीं रहे थे। उनके आसपास मौजूद अफसरों पर, अफसरशाही पर सीधे नाम लेकर आरोप लग रहे थे, लेकिन मजाल है कि कोई कदम उठाया जाए। इस बीच बात दिल्ली दरबार तक पहुंच गई और ऐसे पहुंची कि बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अपना दल ने अमित शाह से सीधे मुलाकात कर ली। सीधे मुलाकात में क्या बात हुई, कुछ बात तो यह तय है हुई होगी, तभी तो योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा था, अमित शाह के दफ्तर में पहुंचकर मुलाकात का कार्यक्रम था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर्स का भूचाल आ गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा IPS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर हो गया। लेकिन इस फहरिस्त में, ट्रांसफर की सूची में वो IPS अधिकारी भी थे जिन पर बीजेपी के सहयोगी दल, अपना दल के नेता आशीष पटेल ने आरोप लगाए थे। वो लोग भी थे जिन पर बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाए थे कि इन्हें हटा दीजिए, हमारे काम ये रोकते हैं। सिर्फ अमित शाह से मुलाकात होने से पहले फहरिस्त आ गई। एक IPS अधिकारी का ट्रांसफर काफी चर्चा का मुद्दा बन गया है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के SP और IPS अधिकारी अभिनंदन की। तो वहीं 8 बीजेपी विधायकों से पंगा लेने वाले लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान गणेश साहा का तबादला भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने SP मिर्जापुर अभिनंदन पर चुनाव हरवाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। उनका आरोप था कि वो STF के चीफ के रिश्तेदार हैं, अमिताभ यश के, और उन्होंने चुनाव हरवाने की पूरी कोशिश की। IPS अभिनंदन को मिर्जापुर से हटाकर बस्ती भेज दिया गया। सोमेन वर्मा को मिर्जापुर से नए पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं लखीमपुर जिले के 8 बीजेपी विधायकों के निशाने पर रहने वाले गणेश शाह को भी हटाकर मैनपुरी का कप्तान बना दिया गया। गणेश शाह की जगह संकल्प शर्मा को लखीमपुर खीरी की कमान दे दी गई। अब टाइमिंग पर सवाल है साहब। टाइमिंग ऐसी है जिसका जिक्र मैं बार बार आपसे कर रहा हूं। इसके पीछे का गणित और राजनीतिक अंक गणित सब ये संकेत दे रहे हैं कि अगर दिल्ली में अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं होती तो ये ट्रांसफर भी नहीं होते। गृह मंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग खत्म होने के कुछ देर के बाद यूपी के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। 3 जिलों के SP, जिनकी बीजेपी विधायक से लेकर सहयोगी दल खुलकर शिकायत कर चुके थे, एकदम से सब बदल दिए गए। जबकि यह एपिसोड तो शिकायतों का, आरोपों का, पुलिस अधिकारियों के नाम लेकर
उन पर लगने वाले गंभीर आरोपों का कई हफ्तों से चल रहा है, कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन मिर्जापुर, लखीमपुर और भदोई के तमाम पुलिस अफसरान एक झटके में हटा दिए गए, सिर्फ अमित शाह से मुलाकात के चंद घंटों के भीतर। अब क्या हुआ उस मुलाकात में, क्योंकि आशीष पटेल ने जो आरोप लगाए थे पुलिस अधीक्षक पर, वो आरोप इतने गंभीर थे और उसके बाद अनुप्रिया पटेल की अमित शाह की मुलाकात दिल्ली में होती है और इन आरोपों के भीतर अमित शाह ने क्या संकेत दिए, यह भी अभी बंद कमरे के भीतर जो कुछ हुआ उसमें ही कैद है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं और दिल्ली अमित शाह से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच क्या बात हुई वो भी बंद कमरे में है। लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो खुले तौर पर सबके सामने है कि वो तमाम आईपीएस अफसर हटा दिए गए जिन पर सहयोगी दल या बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाए थे और जिन पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे थे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके भी ट्रांसफर कर दिए गए। ये ट्रांसफर दबाव में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात के भी संकेत हैं और इस बात के पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं कि अब दिल्ली दरबार एक्टिव हो गया है। यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में जरूर है, लेकिन फैसले अब दिल्ली से हो रहे हैं, दिल्ली के दबाव में हो रहे हैं। अब देखना होगा इस दबाव को कब तक योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर हावी रखते हैं।